एसआईपी क्या है? एसआईपी में इन्वेस्ट करें या नहीं? एसआईपी कैसे वर्क करती है? एसआईपी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? हम में से बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी होती है, बट हमें मार्केट की इनफ नॉलेज नहीं है। हमारे पास टाइम भी कम है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए समय की ज़रूरत है। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्ट के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे हम एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देता है। अगर वो एक्सपर्ट लॉस करता है तो उसे आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी फीस के बारे में थोड़ा जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, फिर अपनी एसआईपी बनाओ। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने फंड्स में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट होती रहेगी। इससे आपको एसआईपी के लिए बार बार देखना नहीं होगा, आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं। कौन से फंड्स बेस्ट हैं? म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर भूल जाते हैं और 10 से 15 सालों के बाद निकालते हैं। इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। आप ये एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज किसी भी कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लगातार देख रहा है तो इससे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म्स में इंडेक्स फंड आर बेस्ट। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वे इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85 एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। एसआईपी की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितना रिटर्न मिलना है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो, जितना ज़्यादा पैसा उतने ज़्यादा रिटर्न। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में ही निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस लगभग 95% हैं। अगर आप 5 to 10 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम के लिए वेट करते हो तो उससे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। नंबर 3, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्किप मत करना, 5 to 10 ईयर वेट करना तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके रिटर्न्स आपके पेशेंस पर डिपेंड करते हैं। अपने फंड्स को विड्रॉल करने से पहले एग्जिट लोड पीरियड चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, इस फंड में अगर हम 1 साल से पहले फंड विड्रॉल करते हैं तो हमें एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा, और अगर हम 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो हमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर 10% देना होगा, वो भी जब प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो। सेकंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो पहले से ही डल चुकी हो। चेक द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।